नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका। 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति के दिल्ली सरकार के आदेश को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 21 एपी विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने संसदीय सचिवों के पद को लाभ का पद बताया और इस पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर ये नियुक्तियां की गई हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल सरकार को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका केजरीवाल सरकार को उस वक्त लगा जब हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि एलजी ही दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख हैं, यानी दिल्ली के बॉस एलजी हैं। और दूसरा झटका आज लगा जब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को साफ साफ बताया कि नियमों को ताक पर रखकर आप नियुक्तियां नहीं कर सकते, और ये कहते हुए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने इन 21 विधायकों को तुरंत हटाने को कहा है। पिछले साल मार्च में केजरीवाल ने 21 लोगों को, अपने विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की तरफ से हमने इसका विरोध किया था और एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डाली थी, जिसमें हमने कहा था कि आर्टिकल 239AA4 कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्य हैं तो 10% ही मंत्री हो सकते हैं। 21 लोग जिनको अब मंत्री पद दिया गया है, ये गलत है और इनका ये रद्द किया जाए। आज जो पिटीशन में जब आर्गूमेंट चल रहा था तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि हमने पहले ही दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में एक विस्तृत फैसला दे दिया है और उसके तहत जो है हम ये मानते हैं कि केजरीवाल ने जिन 21 विधायकों को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था वो अपने आदेश से बनाया था, उसमें एलजी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए ये सारी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से जो है रद्द की जा रही हैं। सर, बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल को पहले ही मालूम था कि हाईकोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगा, लेकिन वो पहले ही दिल्ली से भाग गए। बिल्कुल स्पष्ट था, वो अनियमित थी, वो कानून के को दस्ता बनाकर की गई थी, कानून का उल्लंघन कर की गई थी। इसलिए कोर्ट का फैसला कानून के अंतर्गत है। ये केजरीवाल साहब को उनको नियुक्त करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि केजरीवाल साहब की जो पूरी पॉलिसी है वो अनार्किज्म की है, तो इसलिए वो अनार्किस्ट के नाते कानून को तो मानते नहीं। अब जब अब वो कहें ना कोर्ट के बारे में, मैं चाहूंगा केजरीवाल साहब कोर्ट पर कोई टिप्पणी दें, समझ लग जाएगी बात जी। परंतु ये अच्छा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके रिएक्शन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के लिए है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन का। निवृत्ति, कोर्ट ने अवैध करार दिया इन नियुक्तियों को, और क्या बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई? और बड़ी बात, एक और बड़ी बात जो इस फैसले से वो सामने आ रही है, वो ये जो एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल की तकरार लंबे अरसे से रही है, उसे लेकर भी अब पिक्चर को साफ कर दिया गया है। जी बिल्कुल अदिति, हालांकि जो डिटेल्ड ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो 2 बजे के बाद आना है, लेकिन आज जो कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, वो अपने पिछले फैसले को ध्यान में रखते हुए ही हाई कोर्ट ने कहा है। उन्होंने जब दिल्ली सरकार से ये पूछा कि क्या एलजी की अनुमति इन पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को अपॉइंट करने में ली गई है, और जब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि ये अनुमति एलजी की तरफ से नहीं ली गई है, तो कोर्ट ने रिएक्ट करते हुए सीधे कह दिया कि ये जो नियुक्तियां हैं तो इसे अवैध माना जाएगा, क्योंकि पहले भी अपने ऑर्डर में जब एक झटका दिल्ली सरकार को दिया था और दिल्ली सरकार की ही पिटीशन पर दिया गया था, दिल्ली सरकार ने ये क्लियर करने की कोशिश की थी उस पिटीशन में कि दिल्ली सरकार के पास आखिर पावर्स कितनी है क्या और एलजी के पास कितनी पावर्स हैं। तो उस पिटीशन के जवाब में ही हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एलजी सुप्रीम है, एलजी ही दिल्ली के सुप्रीम है और उनके आदेश चलेंगे दिल्ली के अंदर। हालांकि दिल्ली सरकार को अगर कोई भी ऑर्डर पास करना है, कोई भी ट्रांसफर करना है, कोई भी नियुक्ति करनी है, तो एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एलजी से परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज साफ कर दिया कि ये 21 नियुक्तियां जो हैं ये अवैध हैं और ये मान्य नहीं होंगी। अदिति, पूजा मक्कर भी हमारे साथ है। पूजा, एक पहलू ये कि नियुक्तियों को रद्द किया गया है, अवैध करार दिया गया है, तो दूसरा पहलू ये 21 एमएलएस पर अब तलवार लटक रही है और वो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए इस मामले से भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला होगा।
बिल्कुल अदिति, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पिछले 1 महीने से लगभग गायब हैं। अभी पंजाब के दौरे पर हैं। कुछ दिनों में बेंगलुरु में उनकी सर्जरी होनी है थ्रोट रिकंस्ट्रक्शन की। लेकिन ये जो खबर आई है ये शायद उन्हें वापस दिल्ली बुला ले, क्योंकि 21 विधायकों की सदस्यता रद्द होना एक बड़ा नंबर है। आप ये भी देखिए कि तकरीबन 9 से 10 विधायक ऐसे भी हैं, कुछ जो मंत्री भी हैं, जिन पर पहले से पुलिस की जांच चल रही है, तलवार लटक रही है। यानी कि अगर 67 MLAs की विधानसभा है दिल्ली सरकार की, उसमें से हम लगभग 30 लोगों को निकाल दें तो ये बड़ा संकट दिल्ली सरकार के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये मुश्किल अब दिल्ली सरकार के लिए आएगी। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। सिर्फ बचाव का एक ही रास्ता है। फिलहाल जब ये मामला आगे जाएगा, हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तो दिल्ली सरकार को, खुद मुख्यमंत्री को ये साबित करना पड़ेगा कि ये पद लाभ का पद नहीं है, इसमें किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट इन 21 विधायकों को नहीं दिया गया और इसके बदले में उन्हें कोई सुविधाएं भी नहीं दी गई। अगर ये साबित हो पाता है तो शायद दिल्ली सरकार बच जाए। लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो RTI के जरिए जो जानकारी मिली और जो अब तक याचिकाकर्ता की तरफ से सबूत पेश किए गए इलेक्शन कमीशन में भी और हाईकोर्ट में भी, वो कहीं ना कहीं ये मुश्किल बना देंगे। क्योंकि लाभ का पद साबित करने के लिए बताया गया है कि इन 21 विधायकों को कमरे दिए गए, इन्हें गाड़ियां दी गई अलग अलग इलाकों में दौरे करने के लिए, और दूसरी सुविधाएं भी, इनको स्टाफ दिया गया जो इनको अपने काम करने के लिए जरूरी था। यानी कि कहीं ना कहीं ये मॉनेटरी बेनिफिट के दायरे में आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल दिल्ली सरकार के लिए सामने खड़ी नजर आ रही है। पूजा, क्योंकि आप इस मामले को बहुत तफसील से फॉलो कर रही है, डिटेल्स में फॉलो कर रही है, सबसे पहले हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उन्हें बताइए कि इस पर नियम क्या कहते हैं, और दूसरा, निर्वाचन आयोग के पास ये पूरा मामला है, कब तक हम इस पर फाइनल फैसला जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कार्रवाई जो है उसमें कितना वक्त और लगेगा? देखिए अदिति, इस मामले में जो बड़ा फैसला आएगा वो अब हाईकोर्ट की तरफ से आएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन भी इस पे हियरिंग कर रही है। इलेक्शन कमीशन के विवेक पर था कि जो दिल्ली सरकार के विधायकों ने, 21 विधायकों ने एक एक करके तर्क दिए थे, अलग अलग राउंड्स में उनकी पेशी हुई थी, वो तमाम जो सुनवाई थी उनका दौर अभी भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। फैसला सुरक्षित है। इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है कि जो 21 विधायकों ने तर्क दिए वो वाकई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि यही एक बड़ा टर्म है इस पूरे मामले में, लाभ का पद। अगर ये लाभ का पद साबित हो जाता है तो फिर 21 विधायकों की सदस्यता जाना तय है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार ये किसी तरह साबित कर देती है कि ये तमाम जो उनको सुविधाएं दी गई ये किसी तरह से लाभ के पद के दायरे में नहीं आती, तो शायद वो बच जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा बड़ा मसला अब फंसेगा हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में ये अगली हियरिंग में जो दिल्ली सरकार को अपने बारे में बताना होगा, पोस्ट लंच भी ये देखना होगा कि हाई कोर्ट जो पूरा ऑर्डर देती है उसमें वो क्या बात कहती है। थोड़ा सा बैकग्राउंडर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मई में ये याचिका लगाई गई थी। ये मामला प्रशांत पटेल, एक एडवोकेट है, उनकी तरफ से गया था और इन 21 विधायकों को जैसे ही संसदीय सचिव बनाया गया था तब उसके फौरन बाद ये याचिका लगा दी गई थी कि ये लाभ का पद है और दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ संसदीय सचिवों का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। उसके बाद दिल्ली सरकार ने अपने संविधान में संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और एक बिल लेकर उसमें ये चेंज किया कि यहाँ संसदीय सचिव रखे जा सकते हैं। फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा, लेकिन जून के महीने में राष्ट्रपति ने उस बिल को खारिज कर दिया। यानी कि इस तरह का कोई पद क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये साफ कर दिया। इसके बाद ही ये साफ हो गया था, दिल्ली सरकार को ये अंदेशा हो गया था कि अब ये जो 21 विधायक हैं इनकी विधायकी जा सकती है और अब वाकई इस मामले में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 1 साल से लेकर अब तक जिस तरह से ये मामला प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन में, चाहे हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं के जरिए और चाहे RTI के जरिए निकलने वाली जानकारी के जरिए, उसमें फिलहाल ये मुश्किल लगता है कि इनके पास बचाव का कोई रास्ता हो। निवृत्ति मोहन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निवृत्ति, सियासत किस तरीके से आपको गर्माती दिख रही है? जी बिल्कुल, इसके बाद क्योंकि पहले से ही जब ये 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का सवाल आया था तभी से ही पॉलिटिकल स्फीयर में अलग अलग तरह की हलचल होने लगी थी। लगातार जो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हियरिंग्स चल रही हैं वहाँ पर भी लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं उस हियरिंग के दौरान, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन अब जबकि इतना बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया है तो निश्चित तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से रिएक्ट करेंगी, अपने अपने तरीके से उनकी डिमांड्स रहेंगी और अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलग अलग पार्टियों का गुस्सा, उनका रोष और उनका विरोध झेलना पड़ेगा।